प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 का थर्ड पार्ट वीडियो है ये। तो इसमें है जो हमारे मेन टॉपिक होंगे वो है नंबर 1 विभाजन सूत्र, यानी जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। एक तो ये करेंगे हम, और दूसरा इसी का एक छोटा सा पार्ट है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र कहाँ लागू होता है। मान लो मेरे पास कोई भी दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे है और एक यहाँ। ये बिंदु है ए बिंदु और इसके निर्देशांक हैं x1 y1। ये है बी बिंदु, इसके निर्देशांक हैं x2 y2। इनके बीच में कहीं पे भी कोई एक बिंदु और है, मान लो कि यहाँ कोई बिंदु है P बिंदु, उसके निर्देशांक हैं x और y। तो अगर ये P बिंदु क्या है, इस AB रेखाखंड को, पूरे रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लो कि यहां से लेके यहां तक M1 है और यहां से यहां तक M2 है, और ये अनुपात किसका है? ये अनुपात है इनकी दूरी का अनुपात। ये कुछ भी हो सकता है। मान लो कि इनकी दूरी दोनों के बीच की, यहाँ ये 10 किलोमीटर है और यहाँ पे ये 5 किलोमीटर है। तो अनुपात इनका क्या हो जाएगा? 2:1। तो क्या है कि यहाँ पे अगर अनुपात दिया है, निर्देशांक दिए हैं, तो इस P बिंदु के हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। अगर अनुपात दिया है A और B का और P के निर्देशांक दिए हैं, तो हम ये अनुपात निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कितनी चीजें हैं? यहाँ पे टोटल 4 चीजें हैं। इनमें से अगर 3 दी हैं और एक हम निकाल सकते हैं, कोई भी एक। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि जो P के निर्देशांक है यानी x की वैल्यू, वो किसके बराबर होगी? वो होगी M1 की मल्टीप्लाई करो x2 के साथ, प्लस M2 की मल्टीप्लाई करो x1 के साथ, बाय बटा इन दोनों अनुपात का जोड़ M1 प्लस M2। मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, वहां शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। A ये है x1 y1, P ये है x और y, B ये है x2 y2, और ये अनुपात जो है यहां से यहां तक M1 है और यहां से यहां तक ये M2 है। तो जो x है, x किसके बराबर आएगा? पहले तो M1 की गुना x2 के साथ, फिर M2 की गुना x1 के साथ, ये मैंने कर दी और दोनों को जोड़ दिया, बाय इन दोनों अनुपात का जोड़। ये होगा x का मान। x में सारे x ही होंगे और y में क्या हो जाएगा? M1 की गुना y2 के साथ प्लस M2 की गुना करेंगे y1 के साथ, डिवाइड यानी कि बाय दोनों अनुपात का जोड़। तो ये होगी y की वैल्यू। y की वैल्यू, x और y का मतलब क्या है? ये P के निर्देशांक। तो यानी कि अगर 3 चीजें मेरे पास हैं तो चौथी मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास A के निर्देशांक हैं और B के निर्देशांक हैं और P के हैं, तो मैं ये अनुपात निकाल सकता हूं। अगर
अनुपात दे रखा है तो मैं पी के निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं, चीज वही है सारी। तो आपको ये देखना है कि क्या दिया है और कहाँ कैसे लगाना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे लगेगा। ठीक है, अब है इसी का नेक्स्ट पार्ट कि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो अभी तो क्या था कि हमें अनुपात नहीं पता था कि वो अनुपात है क्या। अब क्या है, कोई एक रेखाखंड है ए बी, इसके निर्देशांक है x1 y1 और इसके हैं x2 y2, और एक और बिंदु है जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है x और y, और इनका जो अनुपात है यहां से यहां तक का ये 1 होगा, और यहां से यहां तक का ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये जो है 1 का मतलब क्या है, m1 है, और इस 1 का मतलब क्या है, m2 है। अगर मैं विभाजन सूत्र में इसका मान रखता हूं तो x का मान हमारा क्या था, x का मान था कि m1 की गुणा करते थे x2 के साथ, इसकी गुणा करते थे इसके साथ, और इसकी गुणा करते थे इसके साथ, यानी कि m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 और m2 का मान क्या है, 1 1 है, दोनों का मान 1 1 है। तो ये रख देंगे हम। तो 1 गुना x2 प्लस 1 गुना x1 बटा 1 जमा 1। अब इसकी गुना इससे ये सेम ही रहेगा, अब इसकी गुना इससे ये भी सेम रहेगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2। तो यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x1 प्लस x2 बाई 2, और ये किसके बराबर है, x के बराबर। ऐसे ही y का मान निकालेंगे, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2, m1 और m2 का मान रखेंगे बटा 1 प्लस 1, ये भी वही आ जाएगा y2 प्लस y1 बटा 2। यानी कि क्या हुआ कि x का मान आया x1 प्लस x2 बटा 2, और y का मान आया y1 प्लस y2 बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर P जो है वो मध्य बिंदु है P, यानी कि अगर बीच में है P, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। सीधा फॉर्मूला ही बन जाएगा, कब, जब P मध्य बिंदु पे है। ठीक है, ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं दोनों, इसी के आधारित पर सब क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 और घटा 3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, ये आंतरिक रूप से है, इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। इसका मतलब ये है, ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इस चैप्टर में, वो फॉर्मूला आंतरिक रूप से विभाजित करता है। कौन सा मध्य, इसके इन दोनों लाइनों के जो बीच में जो बिंदु है वो, जैसे मैंने P बिंदु लिया था, ये A था और ये B था। तो ये जो P है ये A और B को आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, मतलब इन दोनों के कहीं बीच में है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आंतरिक का ही है। इससे नेक्स्ट बड़ी क्लास में जाओगे 11th में, जैसे वहां बाह्य रूप से भी विभाजित करता है ये। बाह्य रूप में क्या होता है कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, यहाँ पे M1 था, ये M2 था। ये P बिंदु जब बाह्य करेगा तब ये बाहर हो जाएगा यहाँ पे,
तो इसका इसका एक अलग रेशियो होगा m1 और इसका इसका अलग रेशियो होगा m2। अभी तुम्हारी किताब में सिर्फ यही है, आंतरिक रूप से विभाजित जो करता है वही है, आपको यही पढ़ना है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदु हैं, उनको जोड़ के एक रेखाखंड बनाया जा रहा है और एक तीसरा बिंदु उसको विभाजित करता है 3:1 के विभाजन में। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो क्या होगा, माना ए बिंदु है 4 और घटा 3 है और बी बिंदु इसको मान लिया 8 और 5। से बनने वाले रेखाखंड को बिंदु P मान लिया मैंने और उसके निर्देशांक है XY। 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के देखेंगे कैसे बनता है। तो ये हमारा ए बिंदु है और ये पी बिंदु, इसके निर्देशांक है 4 और घटा 3 और इसके हैं 8 और 5 और कहीं पे भी एक पी बिंदु है उसके हैं एक्स और वाई और जो अनुपात है वो दिया है 3 और 1। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि जो x का मान है वो किसके बराबर था, x का मान वो था, इसको मैं m1 लिखता हूं और ये है m2 और ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 और ये हमारा y2। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर क्या था पहले m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब फॉर्मूला ये था तो हम डायरेक्ट कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, अब 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ डिवाइड बाय दोनों का जोड़ जो अनुपात है 3:1। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/4। तो ये कट जाएगा, इससे कितना आया 7। x का मान आया 7। ऐसे ही y निकालेंगे, y क्या होगा, y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके साथ और इसकी अब करेंगे इसके साथ। तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई होगी अब 5 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई होगी -3 के साथ डिवाइड बाय दोनों अनुपात का जोड़। ये कितना हो जाएगा 15 -3/4 यानी कि 12/4 3। तो जो हमारा बिंदु था उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक 7,3 होंगे। तो ये हमारा आंसर है। x का मान पहले लिखेंगे 7 और y का मान बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 और 10 और B जो है 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहां हमें अनुपात निकालना है, तो मान लेते हैं, माना बिंदु P मान लिया मैंने इसको, -4 और 6 बिंदुओं A 6 -6 और 10 और B 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो मैंने अनुपात मान लिया M1 और M2। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे होगा A और ये लिखेंगे B और ये होगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, 3 -8 और इसके क्या हैं, -6 और 10 और ये जो P बिंदु है इसके क्या है, -4 और 6। अब यहां मैं लिख लेता हूं M1 और यहां लिख लेता हूं M2। अब देखना आगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, x यानी कि -4 किसके बराबर आएगा, ये आएगा M1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, M1 गुणा 3 प्लस M2 की करेंगे -6 के साथ, M2 गुणा -6 बटा दोनों अनुपात का जोड़ यानी कि M1 प्लस M2। ये हमारा किसका मान आ रहा है, x का मान। x मतलब ये वाला, क्योंकि x मुझे दिया हुआ है -4 इसलिए मैंने सारे को इसके बराबर रख दिया। अब हमें x की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि x का मान तो पहले से दे रखा है। तो यहां से हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो -4 = 3M1 -6M2 बटा M1 प्लस M2 और हल करेंगे इसको आगे। अब बटा 1 करके आर पार गुणा कर देंगे सबकी, तो -4 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा = 3M1 -6M2। अब इस सारे को इधर ले आते हैं सबको, तो -4M1 -4M2 -3M1 प्लस 6M2 = क्या है, 0 के। अब क्या आ जाएगा, -4M1 और -3M1 कितना हुआ, -7M1 और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +2M2 = 0। अब एक को उधर लेके जाओ तो -7M1 = -2M2। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल दोनों तरफ, तो M1 बटा इस M2 को इधर ले आओ और 7 को इधर ले जाओ, M2 बराबर 2/7। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं और आप बुक में देखेंगे तो या कहीं और भी देखेंगे तो अनुपात K/1 लेके भी करते हैं, वो भी सही है, लेकिन M1 और M2 लेके करेंगे वो भी सही है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, ये भी इजी रहेगा।
k/1 वो भी इजी रहेगा, कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुओं A2-2 B-7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माना A2-2 और B-7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। दो बिंदु हैं, पहले ये समझेंगे कि समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है। कि मेरे पास एक रेखाखंड है AB और इसके हमें निर्देशांक भी दिए गए हैं 2 और -2, और ये है -7 और 4। तो इसके ऊपर ऐसे दो बिंदु हैं जो इसको समत्रिभाजित करते हैं, मतलब समान 3 भागों में बांटते हैं। तो मान लिया कि एक बिंदु ये है और एक ये है, तो ये है P बिंदु और ये है Q बिंदु, और ये जो दोनों बिंदु हैं वो इस पूरे रेखाखंड को समान भागों में बांट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनुपात 1 है, ये भी अनुपात 1 है और ये भी अनुपात 1 है। और इसके P के निर्देशांक जो है वो मैं मान लेता हूं वो है x और y, और Q के मैं मान लेता हूं, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक, इन दोनों का मान। तो क्या होगा, रेखाखंड AB में Q के निर्देशांक होंगे। अब हमें क्या है, पहले हम Q के निकाल लेते हैं निर्देशांक। तो Q के क्या होंगे, एक बार मैं P को छोड़ देता हूं, तो यहां से लेके यहां तक P को मैंने छोड़ दिया, तो A2-2 और ये है Q y2 और ये है B -7 और 4। अब क्या है, मैंने P को हटा दिया, क्यों? क्योंकि हमें Q के निकालने हैं, तो P का कोई काम है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 अनुपात ये और 1 अनुपात ये, तो यानी यहां से लेके यहां तक टोटल कितना अनुपात हो जाएगा, 2, और Q से लेके B तक यहाँ कितना अनुपात हो जाएगा, 1। अब हम यहाँ विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। विभाजन सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, x2 बराबर इसकी गुना -7 के साथ 2 गुना -7 प्लस इसकी गुना 2 के साथ 1 गुना 2 बटा इन दोनों का जोड़ अनुपात का 2+1। तो सोल्व करेंगे तो -14 और +2 बाय 3, यह आ जाएगा -12/3 यानी कि घटा का 4। यह आ जाएगा x2 का मान।
ऐसे ही हम निकालेंगे y2 का मान। y2 क्या आ जाएगा, एक बार इस 2 की गुणा 4 के साथ प्लस इस 1 की गुणा इस 2 के साथ माइनस 2 के साथ डिवाइड बाई दोनों अनुपात का जोड़। तो 4 दूना 8 और ये -2/3। तो ये हो जाएगा जमा गुणा घटा, तो ये घटाएगा, तो 8 घटा 2/3 6/3 यानी कि 2। इसका मतलब क्या हुआ, Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2 का मान क्या है पहले -4 और y2 का मान क्या है 2 होंगे। ठीक है, तो ये हमारे निर्देशांक होंगे इसके। इसी तरह हम निकाल सकते हैं किसके, हम निकाल सकते हैं p के भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी यही चीज हो जाएगी, a और b। जब मैं यहाँ पे p लूंगा तो q को छोड़ देना है, तो इसके थे x1 और y1, यहाँ एक अनुपात था, तो यहां से यहां तक ये q हट जाएगा, तो a की और a की टोटल कितना अनुपात हो जाएगा 2। तो इसके हिसाब से हम p के निकाल सकते हैं, और p के आप खुद निकालेंगे तो p के निर्देशांक खुद से निकाल सकते हैं बच्चों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, बिंदुओं 5/6 और -1/4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। माना बिंदु A 5/6 और B -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष बिंदु P0, y पर विभाजित करता है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, माना बिंदु A, इसको A माना, इसको B माना, और इसमें ये कह रखा है कि इनसे एक रेखाखंड बनेगा। मान लो एक रेखाखंड बन रहा है A और B, इसके निर्देशांक हैं 5/6, इसके हैं -1 और -4। तो ये जो रेखाखंड है वो y अक्ष को, ये हमारा y अक्ष था, ये x अक्ष था, ये y अक्ष को मान लिया कि एक P बिंदु पर कट कर रहा है। इसके निर्देशांक हैं 0, y। तो ये है कि ये जो y अक्ष है इस पूरे को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें निकालना है। और इस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं P के। अब मैंने यहाँ 0, y क्यों माना, क्योंकि
वाई एक्स पे हम किसी बिंदु के निर्देशांक लेंगे तो एक्स हमेशा 0 होगा और वाई तो वाई ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 0, y माना है यहाँ पे। अब देखो इसी में, और माना अनुपात m1 और m2 है, कि ये मान लिया कि ये जो m1 अनुपात है और ये m2, ये इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब विभाजन सूत्र लगाएंगे इसी में। विभाजन सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, यहां पे देखो x बराबर किसके बराबर, m1 x2, यानी कि m1 गुणा -1 और प्लस m2 गुणा 5 और बटा क्या है, m1 प्लस m2। बट जो x का मान है, x का मान क्या है, 0, क्योंकि हमने मान रखा है कि y अक्ष पे x 0 होगा, तो ये किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि x का मान है 0। ठीक है, अब हम इसी को लेंगे, x को छोड़ देंगे, -m1 प्लस 5m2 बटा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। इसके बटा 1 लगा लो, आर पार गुणा करेंगे तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, या मैं क्या लिख सकता हूँ, -m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0 और -m1 इज इक्वल टू -5m2। माइनस से माइनस कैंसिल और m1 बटा m2 बराबर 5/1। ये m1 का मान होगा, ये m2 का। तो यानी कि सबसे पहले हमें निकालना था कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात हमने क्या माना था, m1 और m2। तो यानी कि m1/m2 क्या आया, तो अनुपात बराबर क्या आया हमारे पास, m1 बटा m2 5/1, यानी कि 5:1। ठीक है, ये आ गया हमारा अनुपात। अब क्या कह रहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक भी बताओ। अब इस बिंदु में क्या है, x का मान तो 0 है, y का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे यहां पे भी। y के मान के लिए विभाजन सूत्र द्वारा देखो, अब y किसके बराबर हो जाएगा, m1 की मल्टीप्लाई करेंगे अब -4 के साथ, m1 गुणा -4 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, -6 बटा m1 प्लस m2। अब m1 और m2 का मान हमें पता है क्या क्या है, क्या है, m1 का मान है 5 और m2 का मान है 1। तो ये यहां रखना है हमें। तो y बराबर 5 गुणा -4 प्लस m2 मतलब 1, इसका मान 1 रखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं एक बार। तो ये है 1 गुणा -6 बटा 5 - 1। तो y बराबर हो जाएगा -20 और -6 बटा कितना आ जाएगा, 6। तो ये कितना हुआ, -26/6, यानी कि 13 दूना 26 और 3 दूना 6, -13/3।
तो ये हमारा आ जाएगा y का मान। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये है कि इस बिंदु के निर्देशांक निकला है हमारे पास P के पास, P के, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, 0, y मतलब -13/3। ये हमारा सेकंड आंसर होगा इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट, ये वाला लास्ट जो उसने पूछा था। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो, इसी क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है हमारे पास एक, और वो है ए बी सी और डी, और इसको मैं मिला लेता हूं इसके विकर्ण, और ए का है 6 और 1, बी का है 8 और 2, और सी का मान है 9 और 4, और डी का है P और 3। अब क्या है, एक विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को आधे आधे बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रेखाखंड है पूरा, यहां से लेके यहां तक, और ये बराबर है अनुपात, यानी कि ये एक है तो ये भी एक है, और ये हमारा बीच का बिंदु है P, और इसको मैं मान लेता हूं x और y। माना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहां पे हम एक मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि x1 प्लस x2, अगर मैं AC के हिसाब से देखता हूं, AC के हिसाब से ये पार्ट इसके बराबर, यानी कि इनका अनुपात बराबर, तो AC के हिसाब से मैं देखता हूं तो 6 + 9 बटा 2, 1 + 4 बटा 2 किसके बराबर होगा, P + 8 बटा 2, 3 + 2 बटा 2। ये मैंने कैसे लिखा, एक बार इसको समझ लो। ये तो है AC के हिसाब से, और ये सारा है विकर्ण BD के हिसाब से, और लगाया फॉर्मूला कौन सा, मध्य बिंदु वाला,
जहां अनुपात बराबर होते हैं, और ये है x1 प्लस x2 बटा 2, और ये है y1 प्लस y2 बटा 2। ऐसे ही ये है x1 प्लस x2 बटा 2, और ये है y1 प्लस y2 बटा 2। अब क्या है, विकर्ण AC के मध्य बिंदु किसके बराबर है? विकर्ण BD के मध्य बिंदु के। अगर मैं AC का मध्य बिंदु निकाल लेता हूं और BD का मध्य बिंदु निकाल लेता हूं, तो दोनों एक जगह पे आ रहे हैं, यानी कि वो आपस में बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस 9/2 किसके बराबर हो जाएगा? P प्लस 8/2, यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो 6 और 9 कितना हुआ? 15, और ये है P प्लस 8/2। नीचे दोनों में 2 बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, हम काट सकते हैं ऐसे। तो 15 बराबर हो जाएगा P प्लस 8, और 15 घटा 8 बराबर P, और P का मान हो जाएगा 7। P का मान आया 7। अगर आपको यहां से समझ नहीं आता है 2 से 2 मैंने कैसे काटा, तो इसको आगे और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आर पार गुणा करो, 15 गुणा 2 बराबर 2 की गुणा सबसे हो जाएगी, P से भी और 8 से भी, 16। तो 15 दूना 30, 2P जमा 16। इस 16 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 30 घटा 16 बराबर 2P। तो यानी कि 14 बराबर 2P, और 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा बराबर P के, काट दो, तो यानी कि P इज इक्वल टू 7। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो मुझे लगता है कि पेपरों में ज्यादा आते हैं। इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं सारे एक्सरसाइज वाइज नहीं करा रहा हूं। तो आपको इन्हीं 5 को ठीक से ध्यान से कर लेना है। और एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, MCQ वाला 4th पार्ट, उसमें हम सारे MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप ध्यान से कर लेना। इस वीडियो को बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको, और ये देखना है कि वो उसको बिठाना कैसे है बस। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।